हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानि के तीसरे भाग के बारे में। दोस्तों, दो भाग आपने देख चुके हैं दोस्तों, उनमें जो मैंने लाभ हानि के बेसिक सवाल थे वो करवाए हैं। ज़रूर है, उम्मीद है आपको पसंद आए हैं। जो उनमें कमी रह गई है दोस्तों, जो कंटेंट था उसकी थोड़ी क्वालिटी पुअर थी दोस्तों, मैंने उसमें काफ़ी सुधार करा है। अब जो कंटेंट आएगा आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूव लगेगा, क्वेश्चन वगैरह भी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी चावल को 54 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है तो उसमें 10% की हानि होती है। चावल को 54 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है तो उसमें 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन कि 54 रुपये प्रति केजी बेचा जा रहा है तो 10% की हानि होती है, उसको 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों देखो, विक्रय मूल्य ये कितना देर का, 54 रुपये प्रति पर केजी रुपये केजी। हानि कितनी हो रही है दोस्तों, 10% की। लेकिन ये आगे लाभ कितना कमाना चाहता है दोस्तों, 20%। ये जो इसका विक्रय मूल्य है इसको अपन प्रथम विक्रय बोल सकते हैं, फर्स्ट। अब ये कह रहा है भाई ये तो है, इसमें मुझे हानि हो रही है, लेकिन मुझे तो 20% लाभ चाहिए, तो अब मैं इसका विक्रय मूल्य कितना रखूँ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है, इस पर ये हानि हो रही है। अब इसने दूसरी बार विक्रय मूल्य लाभ तो दे दिया, भाई मुझे तो 20% लाभ कमाना है, अब आप बताओ मैं विक्रय मूल्य क्या रखूँ। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन को क्या ज्ञात करना है, द्वितीय विक्रय मूल्य। द्वितीय विक्रय मूल्य दोस्तों, इसके लिए आप सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, प्रथम विक्रय मूल्य इनटू। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ये जो प्रथम बार होगी इसको अपन स्मॉल r कहेंगे हानि प्रतिशत में, और ये जो बाद में जो लाभ होंगे उसको प्लस r कहेंगे। ठीक है, ये पहले वाली है। तो दोस्तों ये देखो, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्लस माइनस r, ऊपर 100 प्लस माइनस r। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर प्रथम विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस r, 100 प्लस माइनस r। ये r क्या है, प्रथम बार में अगर हानि हो रही है तो यहाँ लिखेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस काम में लेंगे, अगर हानि है तो माइनस काम में लेंगे। दूसरी बार में अगर ये लाभ कमाना चाह रहा है तो प्लस 120, भाई 20 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर दूसरी बार में क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार में तो 20% का लाभ हुआ, अगर ये इसको 10% हानि में बेचना चाहे तो क्या होगा, तो यहाँ पे अपन माइनस का काम में लेंगे। देखो दोस्तों, प्रथम विक्रय मूल्य अपन को कितना देर का है, 54 रुपये इंटू दूसरी बार लाभ कितना कमाना चाह रहे हैं 100, तो अपन प्लस का लेंगे, कितना है 20, 100। अब हानि है तो अपन माइनस लेंगे। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो, ये 54 इंटू 100 प्लस 20, 120, ये करा 100 में से 10 गए 90। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0, 9 छिक्का 54, यहाँ क्या बचा दोस्तों 6, यहाँ कितना बचा 12, इसको गुणा करेंगे 12 छिक्का 72। तो दोस्तों देखो, पहले विक्रय मूल्य कितना था 54 पे बेचने पे अपन को कितने की हानि हो रही थी, 10% की। अब ये कह रहा है कि मुझे 20% लाभ कमाना है, तो दोस्तों कितने में बेचना पड़ेगा, 72 रुपये केजी में। कहने का मतलब ये है कि अगर 72 रुपये केजी के हिसाब से ये अगर चावल बेचेगा तो इसको 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर।
दोस्तों कभी ये भी हो सकता है कि आपको ये 72 दे दिया जाए और 54 पूछ लिया जाए। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाली चीज़ अगर आपको दे दी है बार वाली, तो आप वापस प्रथम विक्रम मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, ये वाला इधर, जैसे ये द्वितीय विक्रम मूल्य है, अगर कभी प्रथम निकालना रहा तो प्रथम के लिए क्या करेंगे अपन, प्रथम विमू निकालना रहा तो ये द्वितीय विक्रम मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस ये छोटा आर आएगा नीचे, और नीचे 100 प्लस माइनस कैपिटल आर। इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, यदि उसने इसको 1250 अधिक में बेचा होता, यदि इसे 1250 में अधिक में बेचा होता तो उससे 19% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि इतना लाभ हुआ है और अधिक में बेचा जाता तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी पहले वाले में अपन ने विक्रय मूल्य ज्ञात करा, अभी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सीधे करने का ट्रिक है कि जब भी अंतर दे रखा हो, क्या करना है भाई, इसने कहा 12.5% का लाभ हो रहा है, 6.5% का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ कितना कमाना भाई, 6 से 1% का लाभ हो ही रहा है। लाभ कितना कमाना है, 19% का। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ऐसे पर्सन के लिए सीधा आपको काम में लेना दोस्तों। जब इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर R अपॉन अंतर, ये प्रथम दर R माइनस R प्लस माइनस R। ठीक है दोस्तों, या इसको यूँ कर लेते हैं, ये दोनों नीचे R नहीं लिखेंगे, अपन ने पहले भी R को प्रतिशत करा था, यहाँ पे ये A इसका अंतर मान लो दोस्तों कि 1250 अधिक में बेचता तो पहले लाभ कितना था, 6.5%, दूसरा क्या है 19%। जैसे अपन ने पहले वाले कंसेप्ट में ध्यान रखा है वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहले वाले को क्या माना अपन ने, R प्लस ये माइनस ये प्लस R, देखो दोस्तों इंटू 100, इससे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है पहले 6.5% है, अब इसको 19% में बेचना है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब 1250 ये 1250 अधिक में बेचना है, पहले लाभ कितना है 6 से 1/2, इसको अपन चेंज करेंगे, ये आपको पता ही है। 6 से 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 6 से 1/2, 2 छिंग 12, 1 13, 13/2%। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये लाभ है ये भी लाभ है, जब दोनों लाभ है तो अंतर कितने का है 19 माइनस 13/2। अगर ये हानि होती दोस्तों, जैसे पहले 10% की हानि है फिर 20% लाभ होता, तो पहले तो -10 फिर 20, अंतर तो 30 का हो गया ना दोस्तों। पहले 90 में बेच रहा था, अब 120 में बेचेगा, तो 90 और 120 में कितना का अंतर है 30 का। तो जब एक बार हानि और एक बार लाभ हो तो यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे,
लेकिन जब दोनों बार लाभ हो तो यहाँ पे, जब दोनों बार लाभ हो तो माइनस का लेंगे, दोनों बार हानि है तो भी माइनस का लेंगे, लेकिन एक बार लाभ एक बार हानि है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहले कितना था, बाद वाला कितना है 19%। अपन को अंतर निकालना है भाई, दोनों बार लाभ है, 19 बड़े में से छोटा घटाएंगे, 6 से 1/2 को अपन क्या लिखेंगे 13/2। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ करते आगे, ये 1250/19 में से इसको घटाया, 1 2 का एलसीएम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 19 से गुणा करा कितना 38, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 13 से गुणा करा 13 गुणा 100, ये 100। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 1250 गुणा 100, नीचे 38 में से 13 गए, 38 में से 13 कैसे घटाएंगे दोस्तों, अगर आपको जल्दी घटाना तो आप सीधा घटाएंगे, 38 में से 10 गए तो कितना बचा 28, 28 में से फिर 3 घटा दो 25, ये 25, ये बटा हुआ 2। अब आपको पता है दोस्तों ये 1250 गुणा 100, ये दो जो नीचे हैं ये ऊपर आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ये कितना हो गया 50, 50 को 2 से गुणा करें 100, 100 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100 गुणा 100, ये हो जाएगा 10,000। तो दोस्तों ये है इनका तरीका, जब भी 2 बार प्रतिशत दर का अंतर दे रखा है और आपको एक अंतर दे रखा है तो अंतर से आपको वापस क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो अंतर है वो ऊपर आएगा और जो दरों का अंतर है वो नीचे लिखना है। अब दरों का अंतर दोस्तों अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना, आपको क्या करना है, एक बार लाभ अगर एक बार हानि है तो दोनों को जोड़ देना है, और दोनों बार हानि है तो उनका अंतर लिखना है। जैसे दोस्तों एक बार 10% हानि है, दूसरी बार 20% हानि है, तो अंतर कितना है 10 का। लेकिन दोस्तों एक बार 10% हानि है, दूसरी बार 20% लाभ है, अंतर कितना है भाई, अंतर तो 30 का हो गया ना दोस्तों, ये 30 का अंतर हो जाएगा। इस तरीके से इनको करना है, जब दोनों का साइन अलग हो तो यहाँ पे केवल ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, थोड़ा सा अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाले क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन दोस्तों इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है, पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है। पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पे बेचती है, यदि उसे वे 96 रुपये ज़्यादा में बेचती तो 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिए। देखो दोस्तों पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पे बेचती, 15% हानि, पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पे बेचती है और 96 रुपये ज़्यादा होता। क्या कह रही है 96 अगर ज़्यादा होता तो इससे कितने का लाभ होता 20% का लाभ होता। दोस्तों ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, आपने देखा है दोस्तों, ये अपन आर मानते हैं, ये कैपिटल आर मान लेते हैं, ये अपना क्या है ए, अपन को क्या निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसके लिए अपन ने पढ़ा है दोस्तों जो अंतर है, ये अंतर कितना 96 रुपये ज़्यादा में बेचती, तो मतलब ये 96 का अंतर है। अपन ने इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अंतर ए अपॉन आर माइनस प्लस कैपिटल आर। देखो दोस्तों यहाँ पे 15% की हानि है, यहाँ 20% का लाभ है, तो अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 15 और 20 जुड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों बार हानि होती है तो अंतर लेते हैं, दोनों बार लाभ होते हैं तो इन दोनों का अंतर लेते हैं। लेकिन जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो दोनों का योग लेंगे। यहाँ पे अपन देखते हैं ये हो गया 96, ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला है, ये अपन को ध्यान रखना है। ए
अपॉन आर प्लस माइनस प्लस आर इंटू 100। जब भी कभी आपको क्रय मूल्य निकालना है तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये लिया दोस्तों। यहाँ पे कितना है 15%, यहाँ पे कितना है 20%। तो अपन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, एक बार हानि एक बार लाभ, प्लस 20% गुणा 100। देखो दोस्तों, गुणा करा 96, ये 100, 15, 20, 35 और 15 और 20, 35। अब देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे अपन। पहले 15% की हानि, दूसरी बार लाभ। 35 किस, इसको गुणा कर देते हैं अपन, 96 0 35। पहले 5 से कट सकता है, 5 से काट देते हैं, 5 था 35, 5 से कम 5, 4 बचे, 5 9 45, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 0/7। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पे 1920/7, 7 दूनी 14, कितने 5 बचे, 7 7 49, 3 बचे, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 0 2 के, फिर 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56। तो इस तरीके से दोस्तों ये आ जाएगा 274.28 क्रय मूल्य। इस तरीके से अपन इस दोस्तों इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये 15%, ये 20%। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा अपना आंसर 274.28। कभी कभी ये थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से हो जाता है, इसलिए अपन को थोड़ा यहाँ पे भाग देके देखना पड़ता है। बाकी अधिकतर एग्जाम में सीधा यहाँ से ये 7 से डिविजिबल होके कट हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस तरह से बनने वाले क्वेश्चन लाभ अंतर के आप और 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ध्यान केवल यही चीज़ रखनी है, क्रय मूल्य कभी निकालना है, अंतर दे रखा है तो आप यहाँ पे आपको लाभ हानि का अंतर इंटू 100 से गुणा करेंगे, आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।